अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे यूपी डीएलएड एडमिशन लेटेस्ट अपडेट क्या है और देख सकते हैं कुछ बच्चों के कमेंट्स क्या हैं। पहले सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए वीडियो पर आते हैं। सर, एक डाइट और एक प्राइवेट कॉलेज फिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका मन है तो आप उत्तर प्रदेश के हर एक डाइट कॉलेज का नाम दे सकते हैं और दूसरी कंडीशन, आप प्राइवेट कॉलेज भी जितने चाहें उतने अनलिमिटेड कॉलेज आप डाल सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर होती है उन बच्चों को डाइट कॉलेज का विकल्प मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी रैंक मान लीजिए 20,000, ठीक है, 1 से लेकर 80,000 के बीच में है, तो होता क्या है कि अगर पहले ही राउंड में डाइट कॉलेज की सीटें फुल हो जाएंगी ना, तो जब आप इस राउंड में आएंगे तो आपको डाइट कॉलेज का विकल्प ही नहीं दिखेगा। कॉलेज का विकल्प सिर्फ उन्हीं का दिखता है जिनमें सीटें खाली रहती हैं। ये बात आज आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। फिर आप सोचेंगे कि यार हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डाइट कॉलेज का विकल्प क्यों नहीं आ रहा है, बस। ठीक है, अगला कमेंट देखिए। ऑनर्स पेपर में 50% एडमिशन हो जाएगा ना? ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको एडमिशन लेना तो फिलहाल आपका फॉर्म फिल हो गया होगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अब वेट करिए स्टेट रैंक का और काउंसलिंग का। अपना कट ऑफ कैसे निकालें? देखिए, आप अपने हाई स्कूल का परसेंटेज, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, ये परसेंटेज आपको मिलेगा कहाँ से? छोड़िए, आसान तरीका आपको बताते हैं। ये देखिए, जो आपने फॉर्म फिल किया होगा, ये डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन विवरण। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन, यहाँ पर लिखा ना परसेंटेज 79, 71, 77। आप इन सभी को टोटल ऐड कर लीजिए कैलकुलेटर से, बस ये आपका कट ऑफ होगा। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट आ गया। अब जरा समझिए पहले इसमें से आपको कट ऑफ कैसे निकालें। मेरिट तो आपको पता चल गया कि आपके टोटल नंबर कितने आ रहे हैं। तो जो कट ऑफ निकल कर आएगी, ये हर एक कॉलेज का आपके सामने, अगर 2000 कॉलेज है तो हर एक कॉलेज का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। किसी भी कॉलेज की कट ऑफ सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। एक बात और, अगर आपके मन में सवाल है सर हमारा 240 नंबर आ रहा है और मेरे फ्रेंड का भी, ठीक है, 240 है, तो इस केस में कॉलेज किसको मिलेगा? तो उस केस में कॉलेज उस बच्चे को मिलता है जिसकी एज ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होनी चाहिए? उम्र। एक की उम्र 30 साल है और एक की उम्र 29 साल है, तो यहाँ पर 30 साल के बच्चे को सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, दोनों जगह ये नियम काम करेगा। एक और सवाल हो सकता है कि सर हमारी एज भी 30 है, हमारे दोस्त की भी एज 30 है, अब क्या होगा? अब लास्ट में अल्फ़ाबेट आ जाएगा। मान लीजिए इनका बच्चे का नाम अभिषेक है, अभी है, ठीक है, अभी है, और एक बच्चे का नाम है, ठीक है, विकास। तो भाई इनका नाम ए से है तो इनको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला कमेंट कि सर मेरा 228 ओबीसी से हूँ, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा प्लीज़ सर टेल मी। थोड़ा सा देखिए मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुका है। जब 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और सिर्फ सीटें 10,600 हैं, ये सरकारी सीट्स हैं। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 पड़ती है और ये 10,600 के आसपास सीट्स हैं। अगला कमेंट, सर मैं ओपीएस से हूँ, 190 मेरिट बन रहा है, क्या डाइट कॉलेज मिल सकता है? पीएच कैटेगरी है इसलिए अभी भी चांस बरकरार है। सर ऑनर्स पेपर से, ये चलिए एडमिशन की बात हो गई। सर मैं जनरल से हूँ और मेरा टोटल परसेंटेज 228 है, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जनरल में नहीं चांस रहेगा। ईडब्ल्यूएस होता तो एक बार चांस हम कह सकते थे। क्या अलॉटमेंट लेटर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए लेना जरूरी है? मतलब अगर हमने किसी एक कॉलेज में एडमिशन की बात कर ली हो तो क्या तब भी हमें 10,000 देना पड़ेगा? देखिए, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कॉलेज का नाम, प्राइवेट हो या सरकारी, उसका विकल्प में नाम डाल दीजिएगा काउंसलिंग के टाइम, और 10,000 पेमेंट कर देंगे, तो जो आप फीस वहाँ जमा करेंगे तो वहाँ पर 10,000 आपको कम देना पड़ेगा। सब बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं लो, यूपी से फर्जी डिग्री हो जाता है बाद में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप डीएलएड करें तो डीएलएड का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, बस। स्टेट रैंक अब देखिए किसी भी समय आ सकती है, दीपावली का समय चल रहा है, ठीक है, जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं। सर और कितना वेट करना होगा मेरिट लिस्ट के लिए? देखिए अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, अब बस देखते हैं कितना समय और लगता है, क्योंकि मामला अगर डबल बेंच में जाता है या पीएनपी एक बार और डेट एक्सटेंड कराती है तो समय लगेगा, अदरवाइज समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मेरा 228 ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का होना ना होना इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेल और फीमेल पर कोई अलग से मतलब आपको छूट या आरक्षण नहीं मिलता है। ये मत सोचेगा सर हम मेल कैटेगरी से, कोई सोचे कि हम फीमेल कैटेगरी से, ऐसा नहीं है। सर फिर से रजिस्ट्रेशन होगा? देखिए
अगर डेट एक्सटेंड होती है तो एक और मौका मिल सकता है। सर आपसे अनुरोध है यूपी डीएलएड की मेरिट लिस्ट आने पर ही अगली वीडियो बनाएं। बार बार वीडियो बनाकर ठीक है अपना और हम सभी का समय बर्बाद ना करें। देखिए होता क्या है ना कि इतने बच्चों के कमेंट्स आते हैं, उनका भी आंसर करना जरूरी है। हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो चुका हो, आपको जो भी डाउट्स था, लेकिन यहाँ अभी बहुत से बच्चे हैं देखिए यहाँ पर ठीक है इनके डाउट्स थे, इनके लिए वीडियो बनती रहेगी। ठीक है यहाँ पर देखिए ऑनर्स पेपर में मेरे 50% है, टोटल 49। देखिए एक ही बच्चे का कितने कमेंट्स है, एक बार समझ लीजिएगा। जो भी बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थे या अदर स्टेट के बच्चे थे, ठीक है अदर स्टेट, उन सभी बच्चों को ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% चाहिए एडमिशन के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो आरक्षित वर्ग में आते हैं 45, बिहार वाला 170 में। देखिए बिहार में अदर स्टेट में कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। सर स्टेट रैंक कब आएगी, इंतजार करिए। सर 204 है ओबीसी, ठीक है। गौतम बुद्धा नगर में डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा क्या? बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा, बहुत ही कम नंबर है। सर जी हम जिस कॉलेज का नाम देंगे यदि उसमें काउंसलिंग नहीं हुआ तो मेरा पैसा रिफंड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप इसीलिए मल्टीपल कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का नाम दे सकते हैं। 241 मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। सर हम कब तक वेट करें, स्टेट रैंक कब आएगा? देखिए अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिलहाल आप 10 नवंबर तक मैक्सिमम हम लोग वेट कर सकते हैं इधर, ठीक है। सर व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं देते हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, आप सीधे यूट्यूब पर रिप्लाई हो रहा, कितना ही अच्छा है। सर ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से देखिएगा। फिलहाल दोस्तों 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी आवेदन करने की, जो कि डेट निकल चुकी है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है ना, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आगे क्या क्या है, 18 सितंबर तक मतलब शुरू हुई थी आवेदन की प्रक्रिया और 25 अक्टूबर तक लास्ट चली है। 1 महीने से ज़्यादा का समय आपको मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नो योर स्टेट रैंक। अब देखिए दोस्त अगला करना क्या है, अब सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग के लिए 5000 पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उससे पहले आपको अपनी स्टेट रैंक देखनी है। रैंक के हिसाब से तो आपको पैसा देंगे ना, पहले पता चले आपकी रैंक आए ना तो आप क्यों पैसा देंगे। तो पहले आप रैंक देख लेंगे, फिर चॉइस फिलिंग के 5000 देंगे, फिर अगर आपको अपने मन का कॉलेज मिल जाए तो पे सीट अलॉटमेंट फीस और अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के बाद वैसे आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आप अपनी मनपसंद कॉलेज की सीट्स को लॉक करेंगे। तो इस बीच में टोटल आपको 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितनी? 10,000, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, उससे आपको बच के रहना है। फिलहाल देखिए 1 से लेके 20,000, पहले 20,000, 1 से 80,000, 80,000 से लेके 1.5 लाख तक के बच्चों को मौका मिलता है, फिर 1.5 लाख से 2,40,000। तो यहाँ पर एक बात हमने और देख ली कि अगर आपकी रैंक 2,40,000 के अंदर है तो आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। अदरवाइज ये हो सकता है ना कि आपको डायरेक्ट एडमिशन में फिर लगा दिया जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। स्टेट रैंक आप देख लीजिए 300 में से 300, कुछ फर्जी नंबर भी रहते हैं, एक बात याद रखिएगा। सोचेंगे यार इतने ज़्यादा नंबर इनको मिल कैसे रहे, तो कुछ बच्चे जानते हैं ना 2 नंबर से कुछ ना कुछ या गलती से जानबूझ के होता ना, आपका मन करे आप हाई स्कूल में 100% कराइए, इंटर में, ग्रेजुएशन में, तो कम से कम आपकी रैंक तो पहले आ जाएगी, लेकिन भले एडमिशन ना हो। तो हर तरह के बच्चे होते हैं। डीएलएड डेट एक्सटेंड न्यूज, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होगा तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आवेदन समाप्त है, फिलहाल एडमिशन की तैयारी चल रही है। काउंसलिंग और स्टेट रैंक एक साथ शुरू हो सकती है। 12वीं पास को फिलहाल मौका नहीं मिला गया। फॉर्म में गलती हो गई तो इसको सुधारा नहीं जा सकता है। डायरेक्ट एडमिशन एकदम अंतिम में होगा, लेकिन फिलहाल एडमिशन होगा। 200 से ज़्यादा नंबर है तो आप, ठीक है, कोई ना कोई कॉलेज सरकारी या प्राइवेट के चांसेस रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।